लेकिन सबसे पहले आदिल जी मुझे ये बताइए कि फिल्म धुरंधर को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है पाकिस्तान में? देखिए, धुरंधर को लेके बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज तक पाकिस्तान तो करता चला आया था, और पाकिस्तानी नैरेटिव तो यही रहा है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। खास तौर पे कराची को लेके यही बात की जाती थी हमेशा से कि ये जो कुछ भी है, ये उसमें अजित डोवाल साहब का नाम लिया जाता था, और रॉ का नाम लिया जाता था, और इंडियन एजेंसीज का नाम लिया जाता था। अब इंडिया ने खुद मान लिया है, तो अब जो है वो इनकारी हो गए। तो बहरहाल उसमें इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव, और जाहिर बात है कि वॉर ऑफ नैरेटिव में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनको एक्सपोज किया जा रहा है। तो उस पर तकलीफ तो होगी। जहां तक ताल्लुक है कि जनाब धुरंधर पे जो वॉर ऑफ नैरेटिव है वो बायस्ड है या नहीं है, जाहिर बात अगर इंडियन पर्सपेक्टिव देखा जाएगा तो वो बायस होगी इंडिया की तरफ से। अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखा जाएगा तो वो कहेंगे कि जी इंडियंस बायस है, उन्होंने मूवी बनाई है, आप लोगों ने मूवी बनाई है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। काउंटर आर्गुमेंट आप रख सकते हैं, लेकिन आप आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं कर सकते उस नैरेटिव को, क्योंकि ये नैरेटिव आप मुसलसल जो है पिछले 50 सालों से बेच रहे हैं कि यार कराची तो जो है वो इंडिया, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत हैवी है। आप मानते हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को आपने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है, और कुछ कैरेक्टर्स को आपने जो है वो शायद थोड़ी ग्लोरीफाई नहीं थोड़ी किया जितना चाहते थे ग्लोरीफाई करना पाकिस्तानी, लेकिन आपने शायद उनको नहीं किया। लेकिन बहरहाल मैंने देखी है मूवी धुरंधर, इसी बहस की वजह से जो इतना ज्यादा ये जो धमाल आप कह रही है पड़ा हुआ है, तो मुझे जो बात समझ आई है वो मैंने आपको बता दी है जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुछ कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई जैसे आप कह रहे हैं ना किया जा रहा है, और ये इंडियन प्रोस्पेक्टिव है, उधर से पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन लयारी हकीकत तो है ना, वहां पे किस तरह से पीपीपी के साथ वहां पर गैंगस्टर्स की सांठगांठ होती थी, ये सब चीजें तो सच्चाई है या नहीं? देखिए, एमक्यूएम का पहले ये रोल था कराची में, पीपीपी क्योंकि सिंध के ऊपर रूल करती है, रोल तो पूरा जो अंडरवर्ल्ड है वो तो आप देखें कि आपने मूवी में धुरंधर में भी बताया है कि यूपी का अंडरवर्ल्ड भी है जो कितना पावरफुल है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको डरती हैं उस पर हाथ डालते हुए। तो इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपने अंडरवर्ल्ड के ऊपर डरती हैं। दोनों तरफ हालात तो एक जैसे ही हैं, ये हकीकत है, इसको मानने से इनकार करना तो बेवकूफी होगी। तो जाहिर बात है तो हकीकत है दोनों तरफ, ये तो इसमें इट्स अ रियलिटी। द अंडरवर्ल्ड एंड द क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस एंड इंडियन पाकिस्तान इज अ रियलिटी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा तकलीफ हो रहा है कि ये फलाने किरदार हैं, ये ठीक से नहीं निभाए गए। और वहां पर तो एक तरफ से ये चर्चा भी चल रही कि हमने, वहां के जो फिल्मकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जब इस पर फिल्म बनानी चाहिए तो हमको तो परमिशन ही नहीं मिली। तो इतना क्या है वहां पर जो छिपाना चाहती है वहां की सरकार भी? वो आपने आईएसआई के ऑफिसर्स को दिखा दिया दरमियान में उनकी जो आपने बल्कि इतना ज्यादा खुल के तो नहीं बोला, अभी भी नहीं बताया। अंदर तो कराची का जो अंडर बैली है ये तो आपने दिखा दी, सॉफ्ट अंडर बैली आपने दिखा दी है। ऊपर तो आपने बड़ा ग्लोरीफाई करके जरदारी साहब को जोरवारी साहब आपने बोल दिया। आईएसआई का आपने बड़े साहब तो बड़ा कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बड़े साहब पिंडी में बैठते हैं, कराची में नहीं बैठते। और आईएसआई के आपने एक मेजर को तो दिखा दिया, इलियास काश्मीरी को आप जो डिपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनका सेक्टर कमांडर वहां पे बैठा होता है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके तहत वो पूरा सिंध कंट्रोल करते हैं वहां से बैठ के। और नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस है पाकिस्तान का मिलिट्री का। और फिर मुल्ला मिलिट्री अलायंस है पाकिस्तान का, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जियाउल 2.0 जो बनना चाहते हैं, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो हैं वो, आप उसके ऊपर तो आपने बात फिर भी नहीं की। आपने तो जो है वो अंडर सॉफ्ट अंडर बैली दिखाई है, जो कि एक रियलिटी है जी। अभी तो पार्ट 2 आना है, उसमें पता नहीं क्या-क्या दिखाया जाएगा। अभी तो बेसब्री से सब लोग मार्च महीने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ होगा। लेकिन इस वक़्त जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, एक तो ये जो पूर्व आईएसआई चीफ थे, फैज़ हामिद, जो कि इमरान खान के करीबी थे, उनको 14 साल की सज़ा हो गई कि वो बड़ी दखल-अंदाज़ी कर रहे थे पॉलिटिक्स में। इस तरह के आरोप लगाए गए उन पे। देखिए अंजू, एक तो जनरल फैज हमीद इमरान खान के करीबी कोई नहीं थे। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन में डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद ही थे, जिन्होंने उस रजीम चेंज ऑपरेशन को अमेरिका के साइफर आने के बाद इम्प्लीमेंट करवाया पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके। जनरल फैज हमीद सिर्फ और सिर्फ लॉयल थे और करीबी थे जनरल बाजवा के, और दोनों मुश्किल के अंदर है इस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से दोनों की दुश्मनी थी।
लेकिन जनरल फैज हमीद के पास अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है अभी भी। अगर उनको कुछ वाकई होता है, 14 साल सजा सुना दी है, वो तो मेरा भी गायबाना कोर्ट मार्शल करके 14 साल सजा सुना दी गई है पाकिस्तान के अंदर। अब जनरल फैज हमीद जो है वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर अभी तक रह रहे थे। अभी उनको एक ऑप्शन दिया गया, इनसे पहले जनरल जावेद इकबाल को, लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग जावेद इकबाल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स अमेरिका को बेचने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को और ब्रिगेडियर रिजवान राजा को फांसी की सजा हुई थी। ना रिजवान राजा को फांसी लगी, ना ही जनरल जावेद इकबाल जेल में है, वो अपने घर में रह रहे हैं, उनके तमाम बेनिफिट्स उनको वापस कर दिए गए हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को कहा जी मुझे माफ शाफ कर दें, बस साल डेढ़ मैंने जेल में गुजार दिया, बड़ी बात है, अभी मुझे जाने दें, नहीं तो मेरे साथ और किस किस ने क्या क्या खाया है मुझे बोलना मेरी मजबूरी बन जाएगा। छोड़ दिया उनको। जनरल फैज हमीद डीजीआईएसआई से जाते हुए अपने साथ ट्रायल ट्रोव लेके गए हैं ऑडियो और वीडियोस का। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी का भी उनके खिलाफ एक चार्ज है। वो ऑडियो और वीडियोस का जो वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर उनको आगे चल के जो एक प्रोविजन है कि जनाब आज अगर आप आईएसपीआर का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का स्टेटमेंट पढ़ें, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दीज गॉट द राइट ऑफ अपील एट रेलेवेंट फोरम्स। पाकिस्तान में कौन सा रेलेवेंट फोरम है? जिसका डंडा उसका संडा, और डंडा जो है वो आर्मी चीफ के पास है। वो आसिम मुनीर के पास जाके दरखास्त माफी की देगा कि बाबा मुझे माफ कर दो। अगर बाबा माफ नहीं करेगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी इसके पास मौजूद है, 14 साल आपके ख्याल में इस उम्र में जेल काटेगा। वो इन सब की वीडियोस, तमाम सियासतदानों की, तमाम जर्नलों की, और जिस तरह की वीडियोस हैं, आप जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स भूल जाएंगे। वो निकाल देगा ऑडियो और वीडियो सबकी है। इनका तो काम ही हनी ट्रैपिंग के ऊपर चलता है। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जेफरी एप्स्टीन को मेरा भूल जाएंगे। तो ये सारा का सारा धंधा है, गंदा है पर धंधा है, बात समझे आप। तो आपको लग रहा है कि माफी मुफी मांगेंगे तो ये फैज हमीद छूट जाएंगे, पर ये कुछ खबरें इस तरह कुछ अर्से बाद इन द मीन टाइम यू नो ही इज स्टेइंग एट द वीवीआईपी रूम्स ऑफ द आर्मर्ड कोर मेस विद जनरल ऑफिसर्स क्वार्टर एट द माल रावलपिंडी। देखो ये मतलब ये जेल है उनके लिए। जर्नैलों के लिए पाकिस्तान में सजा आपके रैंक के हिसाब से है। अगर आप फौजी हैं और अगर आप जर्नैल हैं तो फिर कोई सजा फॉरगेट अबाउट इट। हाँ, अगर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं इमरान खान की तरह या नवाज शरीफ की तरह, या एक्स प्राइम मिनिस्टर के स्पाउस हैं, प्रेसिडेंट है जरदारी साहब, आप जेल भी जाएंगे, आपको बंद भी किया जाएगा। जर्नैलों के लिए नहीं, वो आप जो है ना वो होली काउज हैं हमारे वहां पे, प्लीज उनका ट्रीटमेंट बड़ा सेपरेट है, उनको नहीं आप कुछ कर सकते, समझे, बिकॉज दे आर रूलिंग द कंट्री। हमें कहा जाता था, मैं 21 ईयर्स मेरी पाकिस्तान आर्मी की थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं। आई हैव फॉट फॉर माय कंट्री, आई हैव सर्वाइव्ड 3 IEDs, 1 vehicle borne suicidal attempt on my life. I am a war wounded officer. I am awarded war wounded distinguished service. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हक और सच बोलने के ऊपर, विसल ब्लोइंग करने के ऊपर, डेमोक्रेसी के अंदर इमरान खान को रिमूव करने और उसको सिर्फ सपोर्ट करना कि यार ये गलत हो रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं आई वाज राइटिंग इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इन पाकिस्तान and I was the spokesperson of the Pakistan Ex-Servicemen Society. I took voluntarily retirement in 2017 and I was doing a very successful business with the military as a land provider of the Defense Housing Authority. ये कहने में कि गलत हो रहा है, इन्होंने मेरे खिलाफ जो कुछ किया वो आई एम इन एक्सेल राइट नाउ, लेकिन एक अलग स्टोरी है, किसी दिन करेंगे बात उस पर भी।